तो बच्चों लोग आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट मेथड क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे मान ले एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला दिया रहता है। ठीक, ध्यान देना, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग ये जो हम ड्रॉ किए हैं इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बोला गया है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहेगा उससे समझ में आ जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में स्ट्रक्चर और डायग्राम सीखे थे फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो सकता है वो बनाना सिखाए थे। ठीक है, उससे फर्दर हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में। एक कॉन्सेप्ट होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। एक कॉन्सेप्ट होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, बोलते हैं उसको हम लोग, या बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वहां पे इसको हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और भी कॉम्प्लेक्स फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी आपको सिंपल सिंपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन्स, इन सब का स्ट्रक्चर का के लिए इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, जब भी कोई, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन, यानी सिर्फ फॉर्मूला दिया रहेगा, उससे कंपाउंड जो फिगर बनाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यानी इसमें क्या करते हैं, सारे बॉन्ड को दिखाते हैं कि कौन कहाँ से लिंक है। इससे क्या होगा, आपको फिगर प्रॉपर क्लियर रहेगा। अब ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम लोग कंडेंस कर सकते हैं, यानी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा कैसे कर सकते हैं, जैसे मान ले आपके पास ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे CHHH, ठीक है, इसको छोटा ऐसे लिख सकते हो आप। यहाँ पे CH3, 3H इस कार्बन से लिंक है, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसको इसको हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अपना स्पेस मिनिमम यूज हो। इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंस करना। क्या करना? कंडेंस करना। इसको बोला गया है कंडेंस फार्मूला। क्या बोला गया है? कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो कंडेंस फार्मूला का मतलब होता है कि मिनिमम कितना, मतलब आप मॉलिक्यूल को, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अल्टीमेटली इस फिगर को देख के आपको इस फिगर के पास आप पहुंच पाओ, यानी आपको यानी अल्टीमेटली आपका फिगर यही है। इसी को कितना मिनिमम पॉसिबल छोटा तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, सिंपली बात करते हैं, फिर कुछ ऐसा फिगर रहेगा आपके पास। ठीक है, हम बोला कि इसको छोटा कैसे करें, तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं जी, तो इसको वैसे लिख सकते हो CH3 CH2, इसके लिए CH2 यूज किया गया। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे CH2 यूज किया गया। तो यहाँ पे फर्दर हम ले सकते हैं, इसके लिए भी CH2 है, इसके बाद भी CH2 है, तो CH2, तो ऐसा कितना CH2 दिख रहा है आपको, तो 3 CH2 दिख रहा है आपको। लास्ट में फिर से CH3 हो जाएगा, लास्ट में फिर से CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इस फिगर को हम और छोटा कर सकते हैं, इस फिगर को हम और छोटा कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर छोटा कैसे कर सकते हैं, तो बीच में 3 CH2 है, उसको आप दिखा सकते हैं रिपीटेशन के फॉर्म में। तो CH3 और बीच वाला CH2 कितने बार रिपीट किया, कितने बार 3 बार आया है, तो CH2 का होल 3, लास्ट में क्या होगा CH3, लास्ट में क्या होगा CH3। तो ये हो गया इसका छोटा फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है, तो ये जो सबसे छोटा फॉर्म जो पॉसिबल है उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंस फॉर्म। सर हम CH3 को भी वैसे क्यों नहीं दिखा देते, CH3 और 2? CH3 में ऐसे दिखाना चाहते हो, बताओ बच्चों मेरे को। सर जैसे आप CH3 है। तो आप बोलो कि CH3 को हॉल टॉइस कर दें, यस सर। तो उससे पता नहीं चलेगा ना कि CH3 किस कार्बन से लिंक है।
मतलब तुम बोलना चाहते हो कि ऐसा कर दें हम, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, और Yes, sir. CH2 होल थ्राइस, ठीक है। Yes, sir. कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना, ऐसे यहाँ तो हम चलो यहाँ पे गेस कर सकते हैं, बट लिंकिंग, कार्बन कार्बन लिंकिंग कहाँ से, उसमें कभी कभी वो प्रॉब्लम फंस सकते हो, ठीक है। यहाँ वो दिखा नहीं पा रहा है, बट कभी कभी प्रॉब्लम फंस सकते हो, ठीक है। Okay, sir. तो इस चक्कर Okay, sir. कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि लास्ट का मतलब आपको अल्टीमेटली क्या करना ना, इस फॉर्मूला से वापस आपको मतलब कंडेंस करने का मतलब क्या हो रहा है, ये हम जो भी बता रहे हैं क्या हो रहा है, ये हो रहा है कंडेंस फॉर्मूला, ठीक। कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब होता है कि उस फॉर्मूला को आप छोटा करो, बट अल्टीमेटली उसका एसेंस वही वही है। मतलब इस स्फीयर को देख के आप इस यहाँ तक पहुंच पाओ, आप यहाँ तक पहुंच पाओ, तो उसका एसेंस खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब हम चीजों को छोटा मिनिमाइज Yes, कर रहे sir. हैं, लेकिन उसका एसेंस खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली आपसे अगर हम पूछे कि इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जी, CH3 CH3 CH2, ठीक है। फिर से CH2 ले लेते हैं, CH2, इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखोगे, इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख के देखो, बाकी मैं आंसर में बताऊंगा, आप अपने कॉपी में लिख के देखो कि आप क्या लिखने वाले हो, ठीक है। और बाद में जब बताऊंगा तो आप आंसर को वेरीफाई कर लेना, आप आंसर को वेरीफाई कर लोगे फिर। तो ध्यान ना, इसका फिगर देखो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे CH है, और इस कार्बन से दो C से लिंक था, तो उसको ट्वाइस कर सकते हो आप। फिर CH2 कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो 3 कर देना। फिर यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से CH3 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार, ठीक है। तो ये हुआ इसका कंडेंस फॉर्मूला। तो ऐसा मत करना कि इसको इसको एक साथ मत दिखा देना, ठीक है। तो CH3 एक साथ 5 मत कर देना, उससे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये CH3 कहीं और लिंक है और ये कहीं और लिंक है, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या है कि आपके कंडेंस फॉर्मूला से पीछे बैकवर्ड आ पाओ, पीछे बैकवर्ड आ पाओ, ठीक है। यानी कंडेंस फॉर्मूला से एसेंस खत्म नहीं होना चाहिए, बस फॉर्मूला छोटा हो रहा है, उस सब चीजों को आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे, ठीक है। तभी ये काम करेंगे हम। इसमें कोई दिक्कत आता है कंडेंस फॉर्मूला में, नहीं, चलो, No, sir. ठीक है। ध्यान देना, लास्ट जो फॉर्मूला होता है, एक होता है बॉन्ड लाइन डायग्राम, तो लास्ट टाइप होता है, ध्यान देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। हम लोग कार्बन जो होता है, जैसे मान ले इस रिप्रेजेंटेशन में we we do not show H, इन H को हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। H को हम शो नहीं करते हैं, ठीक। अब ध्यान ना, एग्जाम्पल सुना रहा आपको हम, इसमें H का बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, पहला बात, ठीक। कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए, तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसके लिए सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, तो उसके लिए हम डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा जी, 3 बॉन्ड ड्रॉ, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान देना, तो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, ध्यान रखो। जैसे मान ले कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना बॉन्ड लाइन से,
ठीक है। तो इसमें ध्यान ना बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में एंड पॉइंट एंड कॉर्नर्स represent carbon. End point and corner represent carbon. ठीक है, इसका मतलब समझ आप ध्यान से। जैसे मान ले हमको इथेन को रिप्रेजेंट करना है, इथेन को बॉन्ड में ड्रॉ करना है, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इथेन का जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा उसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस सिंगल लाइन में यहाँ पे ये पॉइंट कार्बन है और ये पॉइंट कार्बन है। हम क्या बोले कि जो इन पॉइंट होता है कार्बन रिप्रेजेंट करता है, तो सिंगल लाइन का 2 इन पॉइंट होगा, तो जो 2 इन पॉइंट होगा ये कार्बन को बता रहे हैं, ये 2 कार्बन के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे हर कार्बन पे 3 एच होगा, तो यहाँ पे 3 एच को दिखाएंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे, एच के बॉन्ड को हम दिखाते नहीं, एच के बॉन्ड को हम दिखाते नहीं है। ठीक, सिंगल बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। और हमको प्रोपेन को ड्रॉ करना है, इस स्फीयर को ड्रॉ करना बॉन्ड में, तो हम ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना 2 इन पॉइंट है, इन पॉइंट पे कार्बन होगा और बीच वाले कॉर्नर पे भी कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा। और ध्यान देना जो ही बॉन्ड कार्बन का हम दिखा दिए, सारा सिंगल बॉन्ड हम दिखा चुके हैं, इसमें हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे हैं। जैसे मान लो बीच अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, तो बताओ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है जो दिख रहा है। बचा जो हाइड्रोजन का बॉन्ड उसको हम दिखाते नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मतलब एच का नंबर कितना होगा, 2 होगा। इन पॉइंट का बात करें तो इन पॉइंट में चूंकि सिंगल बॉन्ड बना हुआ कार्बन में, तो बचाओ 3 वैलेंसी जो है कार्बन का सर्टिफाई किससे करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा वो किससे, हाइड्रोजन से। यानी आपसे पूछा जाएगा तो इन पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन होगा और बीच वाले पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, बीच वाले पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए आपको। सिमिलर की बात करते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हो गया ब्यूटेन। अब था ना ब्यूटेन में था ना, ब्यूटेन कंपोनेंट को ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब था ना प्रोपेन के लिए कोई ऐसा भी यूज कर सकता है, प्रोपेन के लिए कोई ऐसा भी यूज कर सकता है, तो प्रोपेन ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोपेन इस तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ब्यूटेन के लिए ध्यान देना, तो ब्यूटेन में देखो खास बात देखना, 4 कार्बन के लिए क्या है, तो 2 कॉर्नर पॉइंट है और 2 इन पॉइंट है, 4 कार्बन डिपेंडिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बॉन्डिंग सोचना है। अब ध्यान देना, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जैसे मान ले इस फिगर को ड्रॉ रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड से। मान लो इस फिगर को रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड का यूज करके। ध्यान देना इसमें कार्बन कितना हो रहा है आपको, तो हर कार्बन के लिए हमको एक, देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 9 10 स्टेट में 10 11 12 कार्बन दिख रहा है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कार्बन को 6 में दिख गया। अब ध्यान देना
इसमें इस पॉइंट पे आपका 2 मिथाइल है, इन 2 कार्बन आपको एक्स्ट्रा दिखाना, आपको इस पॉइंट पे आपको 2 दिखाना पड़ेगा लाइन, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आपको डबल बॉन्ड दिखाना है, यानी 1 2 3 4th पॉइंट पे आपको डबल बॉन्ड दिखाना, तो ऐसे दिखाओगे आप 1 2 3 4 यानी 4, यानी आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिखाने के लिए लाइन खींचना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। फिर ध्यान देना लास्ट साइड से 1 2 यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लाइन ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो गया। अब तो फोर्थ पॉइंट में एक मिथाइल एक सिंगल कार्बन है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच को दिख रहा होगा, ठीक है। उसके लिए फोर्थ पॉइंट पे 1 2 3 फोर्थ पॉइंट पे एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, तो नीचे की लाइन में 2 कार्बन होगा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए आप ऐसा कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर वाले का स्क्वायर का बॉन्ड लाइन डायग्राम। आप लोगों को बॉन्ड लाइन डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को? सर जिधर ब्रांचिंग होगा ऐसे ऊपर नीचे कर दे। हाँ मतलब बेसिकली कि आपको फिगर को और फटाफट बनाने के लिए बताइए, जहाँ चेन से बाहर कुछ होगा उसको जीरो लाइन से दिखा देंगे आप, ठीक है। ओके यस। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत ना था कोई? नो सर। सर ठीक है। तो बॉन्ड एंड डायग्राम हम लोग क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट में ऊपर पे जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ध्यान देना कार्बन को हम जो है 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कुछ को बोला गया है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, जब भी कार्बन जो अटैच होगा या तो एक कार्बन से होगा या तो नॉन कार्बन से होगा, यानी कार्बन किसी कार्बन यानी एक सिंगल कार्बन है या तो एक कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच होगा, यहाँ पे जो कार्बन है जिसमें फोकस कर रहे हैं उसका अटैचमेंट होगा सिंगल कार्बन से, या तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, और बोलते हैं CH4, तो CH4 में जो कार्बन है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं CH3 ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ जो कार्बन दिख रहा है आपको, एक कार्बन से लिंक है, वो एक कार्बन से लिंक है, यानी यहाँ पे एक कार्बन से लिंक है। तो जब भी सी अटैच होता है या तो किसी कार्बन से अटैच नहीं होगा या तो 1 कार्बन से अटैच होगा, उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो कार्बन का डिग्री होगा इसको बोलेंगे 1 डिग्री, और यहाँ जो बोलेंगे इसको बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। तो जब किसी कार्बन से अटैच नहीं होगा या फिर सिंगल कार्बन से अटैच होगा उस केस में हम कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री। 2 डिग्री कब बोलेंगे? तो 2 डिग्री कार्बन हम कब बोलते हैं? या तो बोलते हैं इसको सेकेंडरी। 1 डिग्री की हम वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी, तो 1 डिग्री की वर्ड यूज होगा प्राइमरी, ठीक है। तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री क्या बोला गया है? सेकेंडरी। तो क्या बोला गया है? जब भी सी अटैच रहेगा 2 एटम ऑफ कार्बन से, जब भी 2 कार्बन से अटैच है कार्बन, तो उसके लिए यूज करते हैं सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, नीचे पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इस फिगर में, एक कार्बन प्राइमरी है, एक कार्बन प्राइमरी है, जो बीच वाला कार्बन है उसमें 2 कार्बन से अटैचमेंट हुआ, एक इधर एक इधर, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? किससे बोलते हैं हम लोग? तो 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन किसको बोलेंगे? तो ध्यान देना, जहाँ पे कार्बन जो होगा वो 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच रहेगा, यानी जो कार्बन अगर अब 3 अलग अलग कार्बन से लिंक होगा तो उसको बोलते हैं टर्शियरी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, नीचे वाली फिगर में ये वाला कार्बन, ये कार्बन इधर भी लिंक है, इधर भी लिंक है और इधर भी लिंक है, तो 3 कार्बन से लिंक हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री कार्बन, या बोलते हैं टर्सरी कार्बन। क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन, ठीक। अगला पॉइंट है 4 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? तो 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन से 4 कार्बन अटैच रहेगा, जो कार्बन
4 अलग अलग कार्बन आइटम से अटैच होगा उसको बोलते हैं लोग 4 डिग्री, यानी यह बोलते हैं क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यहाँ पे जो कार्बन है वो आपको 4 कार्बन से लिंक है, वो दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाटरनरी। क्या हो गया? क्वाटरनरी। ठीक, तो समझ में आ गया। तो इस फिगर में ध्यान देना, इस फिगर में आपसे पूछा गया कि आप बताओगे कि प्राइमरी कार्बन कौन कौन है, सेकेंडरी कौन कौन, टर्सरी कौन कौन है, क्वाटरनरी कौन कौन है। ध्यान देना, प्राइमरी यहाँ पे हुआ, प्राइमरी ये हुआ, प्राइमरी ये हुआ। ठीक है, बात करो हम सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी हमको बस यहाँ दिख रहा है। अगर हम बोलेंगे थ्री डी का, थ्री डी बस यहाँ दिख रहा है आपको। और हम बोलेंगे क्वाटरनरी, तो क्वाटरनरी बस आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो काउंटिंग आप सीख सकते हैं, काउंटिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन का टाइप, ये हो गया आपका कार्बन का टाइप। और चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन के टाइप पे। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बहुत बहुत सिंपल है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि आपके जो हाइड्रोजन का टाइप होता है कार्बन के टाइप पे डिपेंड करता है। और जो आपको H लिंक होगा, ठीक है, तो H अगर प्राइमरी कार्बन से लिंक होगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से लिंक होगा उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे जी? ठीक है, तो बोला क्या गया है, सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोला गया है? तो जो कार्बन लिंक होगा सेकेंडरी कार्बन से उसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन लिंक होगा सेकेंडरी कार्बन से उसको बोलते हैं लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन, या बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली टर्सरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, यानी थ्री डी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? तो जो हाइड्रोजन लिंक होगा थ्री डी कार्बन से या फिर टर्सरी कार्बन से उसको बोलते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक, अब ध्यान दोगे आपके पास, अगर बोलेंगे 4D हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे 4D हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो 4D हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना ले हमारे में, कोई कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना चुका है, यानी 4 कार्बन से लिंक हो चुका है, तो बीच वाले कार्बन में अगर 4 बॉन्ड बना चुके हो तो उसमें हाइड्रोजन बनाने का स्कोप है क्या? नहीं है। अगर ऑलरेडी अगर 4 बॉन्ड बन चुका है तो उसमें आपका H बनाने का स्कोप है क्या? नहीं है। तो अगर जो क्वाटरनरी कार्बन होता है, जो 4D कार्बन होता है, उसमें H के साथ बॉन्ड बनाने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे कभी भी आपके फिगर में 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। ठीक, अब ध्यान रखना, अगर आपको डिग्री समझ में आ चुका है तो सब क्वेश्चंस क्या है आपके लिए। आपको लेफ्ट में क्वेश्चन दिए, आपको लेफ्ट में कुछ फिगर बना हुआ है, बॉन्ड लाइन फिगर बना हुआ है लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस फिगर में आपको नंबर काउंट करना है, प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का टाइप और कार्बन का टाइप का नंबर काउंट करना है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे फास्ट। आंसर भी लिखा हुआ है, तो ट्राई करेंगे आंसर को ना देखो आप। ठीक है, अब ट्राई करो बनाने का, खुद से ड्रॉ करके देखो बना कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आंसर मैं रहने देता हूँ, आप काउंट कर देखो कि आपका आंसर और इसका आंसर मैच करा कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आप खुद से काउंट करो और देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फास्ट। पहले आप लोग ट्राई करेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व होगा, तो उसके आगे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या कराना, कितना कार्बन है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन का नंबर पता करेंगे, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर पता करेंगे। क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो 1 2 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में का नंबर पता करेंगे, कितना नंबर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 4 डिग्री कार्बन कितना पता करेंगे,
और h का 1 डिग्री h, 2 डिग्री h, 3 डिग्री h का नंबर पता करेंगे फास्ट। तो वो 4 तक कर चुके आप लोग। मैं नीचे में मैं बस लेके चल रहा हूँ, मतलब 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फास्ट। तो आप लोग को 8 नंबर का क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी आप इजीली टैकल कर लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। आप इस फिगर में काउंट करोगे, इसमें काउंट करोगे आप, ठीक है। आपका 1 डिग्री कार्बन कितना है, आपका 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, 4 डिग्री कार्बन का नंबर कितना है, ठीक है। सिमिलरली आप पता करोगे प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है और टर्शियरी हाइड्रोजन कितना है। ये नंबर फुलफिल करोगे फास्ट। हाँ, और बोलते हैं प्राइमरी कार्बन कहाँ दिख रहा है आपको। प्राइमरी कार्बन एक यहाँ पे 3 दिखे आपको, 3 पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट है, 4 5 6, तो 6 प्राइमरी कार्बन के पास है। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 6 कर दोगे। और हाइड्रोजन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा जी, तो सब में 3 हाइड्रोजन होगा, इसको 18 कर देना, ये होगा ऑल ओवर प्राइमरी। और बात करते हैं हम सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी का नंबर काउंट करता हूँ जी। तो सेकेंडरी कहाँ दिया है, सेकेंडरी यहाँ पे है, ये भी कार्बन सेकेंडरी है, ये भी कार्बन सेकेंडरी है, यहाँ भी सेकेंडरी है, यहाँ भी सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंडरी यहाँ होगा, सेकेंडरी यहाँ होगा, ये भी सेकेंडरी होगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी कार्बन का नंबर हो गया, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हो गया सेकेंडरी कार्बन टाइप, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 1 3 1 4, 2 6 2 8 2 10 10, तो आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा 10, कितना होगा 10, ठीक है। अगर बात करें खत्म टर्सरी का, तो टर्सरी कार्बन कहाँ दिख रहा है आपको, तो टर्सरी कार्बन इसमें हमको एक भी नहीं दिख रहा है, 0 हो जाएगा। तो टर्सरी हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। क्वाटनरी कार्बन है, तो हाँ है आपके पास क्वाटनरी कार्बन, कहाँ का दिख रहा है आपको जी, एक यहाँ दिख रहा है हमको और एक यहाँ दिख रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। सबका आंसर सही आया था, यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है बच्चों लोग, चलो इसमें कोई डाउट नहीं आप लोग को, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।